साफ और बाहर भी है, और दोनों का एक बैलेंस है। ये बैलेंस में थोड़ी सी भी भिन्नता हो तो जिस प्रकार से हम लोग हैं उस प्रकार से जीवन नहीं रहेगा। जैसे अब परतों के बारे में बताया गया, सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात करते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे पहली परत मानी जाती है और इसका अमूमन ऊंचाई जो है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास रखी गई है। औसतन ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर मानी गई है, लेकिन 8 से लेकर तिरछी आती है सर। हमारा पृथ्वी का जिस तरह आप घेरा देख रहे हैं तो कहीं ये एक बराबर नहीं है, कहीं 8 किलोमीटर तक है, कहीं 12 है और कहीं लास्ट में ये 20 किलोमीटर तक जाती है। तो औसत इसका रखा गया है 13 किलोमीटर तक, लेकिन ये 20 किलोमीटर। इससे ऊपर आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में हमारे जो प्लेन उड़ते हैं, प्लेन इसी मंडल के अंदर उड़ते हैं, क्या बेटा? और ओजोन परत हमारे इसी मंडल के अंदर आता है। ओजोन किरणों के बारे में और ओजोन परत के बारे में हम चाहेंगे शशि जी थोड़ा सा बताएं बच्चों। ओजोन परत जो होता है, ये समताप परत जो है, वायुमंडलीय जो परत है समताप मंडल, ठीक है, इसी में एक परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन परत, ठीक है। सूर्य से कुछ पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? सूर्य से आप देखते हैं, सूर्य से प्रकाश आता है ना, तो बहुत सारी किरणें निकलती हैं। एक उसमें किरण होती है जिसको हम कहते हैं पराबैंगनी किरण, ठीक है, जो कि बहुत ही हानिकारक कीड़े होती हैं। कई प्रकार की होती हैं, आपका यूवी रेस, मतलब 2-3 प्रकार की होती हैं, ठीक, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। यानी कि अगर वो हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हमारे स्किन में छेद हो सकता है, ठीक है, हमको स्किन कैंसर हो सकता है, मतलब त्वचा संबंधी रोग हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। क्या होती है? हानिकारक। अब आपने जो पढ़ा ओजोन लेयर यानी ओजोन परत, ये इस समताप मंडल में पाया जाता है और सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको इस पृथ्वी पे आने से रोकता है, ठीक है। क्या करता है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है उसको इस ओजोन समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है वो परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। अगर वो पृथ्वी पर आएगी तो हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करती है, ठीक है। इसीलिए जो है हम ओजोन, अब क्या है, ये जो ओजोन परत है इसका जो है क्षरण हो रहा है। अब वो क्षरण किस प्रकार से हो रहा है? हमारे द्वारा ही हो रहा है, मानव के द्वारा ही, ठीक। एक गैस होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस? ठीक है। ये जो हम घर में फ्रिज यूज करते हैं ना, आप घर में फ्रिज देखते हैं ना, बहुत सारे लोग रेफ्रिजरेटर और ठंडी करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं आप देखते हैं ना, मशीनें, उसमें इसी गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ठीक है। कौन सा गैस? ये गैस क्या कर रही है? जो ओजोन परत पाई जा रही है उसको नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। बहुत ही अधिक मात्रा में उस परत का क्षरण कर रही है। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब बताइए, अगर इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हम कम नहीं करेंगे तो ओजोन परत नष्ट हो जाएगी, और जब ओजोन परत नष्ट हो जाएगी तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है वो हमारे शरीर में क्या करेगी? बीमारियां उत्पन्न, है ना। इसीलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? यानी ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे का मध्य मंडल आप देख रहे हैं, मध्य मंडल जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का जो भाग है वो मध्य मंडल की श्रेणी में आता है। और यहाँ क्रमशः जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तापमान जो है बढ़ता जाता है। सामान्यतः यह मंडल जो है उल्का पिंडों से हमारी रक्षा भी करती है। उल्का पिंडों के बारे में आप पढ़े हैं ना। सामान्यतः हमारी उल्का पिंडों से ये हमारी रक्षा भी करती है। अब आएंगे हम आयन या
वायुमंडल के बारे में शशि जी से जानते हैं। की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 80 से 450 किलोमीटर के बीच होती है। अच्छा, ये किलोमीटर जो होता है ना, जैसे ये पृथ्वी आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे गोलाकार में, ऐसे अर्ध गोलाकार में आती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नाप देंगे, अब यहाँ से नाप रहे हैं तो वहाँ से भी दूरी होगी, है ना। कुछ इस प्रकार से ऐसे चारों तरफ गोलाकार रूप में ये परतें हैं फैलते। तो जो मध्य मंडल है इसकी जो है कितने किलोमीटर से आपका 80 किलोमीटर, 80 से 450 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे ऊपरी मंडल को, वायुमंडल। और ये जो है वायुमंडल की सबसे पतली परत है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो आयन मंडल है, जितने आप लोग देखते हैं ना कि जितने रॉकेट जाते हैं, जितना सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है ना, अभी हाल ही में चंद्रयान लॉन्च किया गया था, तो ये जो आप आयन मंडल देख रहे हैं ये इसी वाले परत में लॉन्च किया जाता है, ठीक। यही जो सैटेलाइट आप उपग्रह देखते हैं ना, चंद्रयान हो गया या फिर आपका आदित्य अभी अर्बन गया है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, जितने उपग्रह होते हैं वो आयन मंडल में ही, ये जो आयन मंडल है इसी में चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक। समझ आई बात? सबसे ऊपरी परत जो है वायुमंडल, जो सबसे पतली परत होती है, जिसमें सबसे हल्की गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें तैरती हुई पाई जाती है। अब हम देखेंगे वायु दाब का एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे कि हवा के प्रेशर का एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि हवा का दाब, वायु दाब क्या करता है, इसको हम लोग एक गतिविधि के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। और इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने देर का हुआ है?